फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम चंद्रभेदी प्राणायाम की बात करेंगे। कैसे ये हमारी बॉडी को और माइंड को एक ऑप्टिमल हेल्थ की तरफ और हीलिंग तरफ ले जाता है। स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़ में ये बहुत फ़ायदेमंद है। चंद्रभेदी प्राणायाम को लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। ये पावरफुल योगिक टेक्निक है जिससे हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये शांत करता है, बैलेंस करता है। इस प्रैक्टिस में हम लोग प्रिडोमिनेंटली लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये बॉडी के कूलिंग और रेस्टोरेटिव एनर्जी को ये बहाल करता है, एक्टिवेट करता है। अगर हम चंद्रभेदी प्राणायाम को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें तो ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है, हमारा सेलुलर सिस्टम है जिसमें पैंक्रियाज, लिवर, ब्रेन, हार्ट भी आता है, ये उनको ऑप्टिमली फंक्शन करने के लिए सपोर्ट करता है और ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और एक ओवरऑल वेल बीइंग हमें मिलती है। चलिए अब चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में जानते हैं ये क्या है। ये हमारी जो ईडा नाड़ी है, जो लेफ्ट एनर्जी चैनल है हमारी योगिक ट्रेडिशंस में, उसको जो स्टिमुलेट करता है और ये एनकरेज करता है कि हम रिलैक्स स्टेट को अचीव करें, हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम वो बैलेंस हो और हमारी जो बॉडी की जो नेचुरल एबिलिटी है हील करने की, वो बिल्कुल इसमें एनहेंस होती है। और ये बेनिफिशियल है उन क्रोनिक कंडीशन जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसको कैसे हम मैनेज कर सकें। और ये बेटर सेलुलर फंक्शन, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ओवरऑल हेल्थ को हमारी इम्प्रूव करता है। इसके बारे में ये जानते हैं कि चंद्रभेदी प्राणायाम किया कैसे जाता है। किसी एक शांत जगह पे आप बैठ जाइए जहाँ पे आप डिस्टर्ब ना हो, कमर आपकी सीधी रहे और एक कंफर्टेबल पोजीशन में आप रहे। आप नीचे बैठ के क्रॉस लेग्ड पोस्चर पे आप बैठ सकते हो, जो चेयर पे बैठ सकते हो और कमर आपकी सीधी रहे, शोल्डर्स आपके रिलैक्स रहें। और आप चाहें तो इसको लेट के भी कर सकते हैं। अपनी जो आइज़ है उस पर जेंटली क्लोज करें कुछ मोमेंट्स लिए रिलैक्स करने के लिए और अपनी ब्रीदिंग के थ्रू अपनी बॉडी में कोई भी अगर टेंशन है तो उसको आप लेट गो करें और अपनी बॉडी में एक सेंस ऑफ काम और रिलैक्सेशन महसूस करें कि वो आपको घेर रही है। अब आप अपने जो राइट हैंड है उसकी जो अपना थंब है उससे आपको जो है राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करना है और आगे की जो 2 फिंगर्स हैं, आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से आपको थर्ड आई पे, आईब्रोज के बीच में वहाँ पे इसको रखना है और लास्ट के 2 फिंगर्स यानी कि आपकी जो रिंग फिंगर है और जो आपकी लिटिल फिंगर है उससे आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करते हैं या छोड़ सकते हैं। तो ये एक पोजीशन है इसकी। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करके और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से पहले एक्सेल करेंगे। जहाँ कहीं भी अगर कहीं रुकावट है लेफ़्ट नॉस्ट्रिल में तो वो एक्सेलिंग के थ्रू वो ठीक हो जाएगी। अब हम इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। हम पहले इनहेल करेंगे 4 सेकेंड्स के लिए, जितना भी आप कंफर्टेबली इनहेल कर सकें। तो कम्प्लीटली इसको आप डीप तरीके से इनहेल करें लेफ्ट नॉस्ट्रिल के थ्रू, राइट नॉस्ट्रिल आपकी बंद रहेगी और फिर जब पूरा आप इनहेल कर लें वहाँ पे इसको होल्ड कर लें। होल्ड करने के लिए आप 4 सेकेंड्स के लिए रुक सकते हो, 8 सेकेंड्स के लिए, 12 सेकेंड्स के लिए, 16 सेकेंड्स के लिए रुक सकते हैं। तो जब हो जाए ये, उसके बाद आप राइट नॉस्ट्रिल से इसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करते हुए राइट नॉस्ट्रिल के थ्रू इसको एक्सेल कर दीजिए। फिर इस प्रोसेस को फिर दोबारा करिए, फिर राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए थंब से और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप इनहेल करेंगे 4 सेकेंड्स के लिए। फिर आप होल्ड करेंगे जितनी देर आपकी यथास्थिति जितना आप कर सकते हो उसको होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद हम अपनी इंडेक्स, अपनी जो रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल के थ्रू उसको एक्सेल कर देंगे। तो ये पूरी एक प्रोसेस है, इसको आप रिपीट करते रहिए। रिटेंशन करने का एक पर्पज़ ऐसे, जब हम इनहेल करते हैं फिर उसको रिटेन करते हैं ब्रेथ को, इससे जो हमारी हीलिंग एनर्जी होती है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। तो जिस टाइम पे आप इसको होल्ड करें उस पर माइंडफुल रहें, रिलैक्स रहें इस फेज़ में। तो ये इस साइकिल को आप बार बार रिपीट करें
आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, फिर ब्रेथ को आप होल्ड करेंगे और फिर राइट नॉस्ट्रिल के थ्रू इसको एक्सेल कर देंगे। इस पैटर्न को आप कई मिनट तक करिए, कम से कम इसको 5 मिनट करें, और 5 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं। इसको आप इसमें विजुअलाइजेशन और फोकस को भी आप अपने इसमें ऐड कर सकते हैं। आप जब इस ब्रीदिंग साइकिल को कर रहे होते हैं तो विजुअलाइज करिए कि हीलिंग एनर्जी जो है, क्योंकि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो उसके साथ हमारी प्राण ऊर्जा जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी वो हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो ये जो ये हीलिंग एनर्जी जब ये हमारे अंदर सर्कुलेट करती है तो पिक्चर करेंगे आपका पैंक्रियाज, लिवर, इम्यून सिस्टम सारे रेजुविनेट हो रहे हैं और इनकी जो ऑप्टिमल फंक्शनिंग है वो रेस्टोर हो रही है। और ये भी ऑब्जर्व करें कि जितने टॉक्सिन्स हैं, वेस्ट हैं, वो आपकी बॉडी से एक्सपेल हो रहे हैं। जब आप एक्सेल करते हो तो एक्सेलेशन के साथ ही ये सारे टॉक्सिन्स, वेस्ट भी सब बाहर आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे उन एरियाज़ को आप अटेंशन ज़रूर दें जहाँ पे हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपको मालूम है कि आपका पैंक्रियाज जो है वहाँ विजुलाइज करें कि वो पैंक्रियास बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और वो प्रॉपरली इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर रहा है। और अपना लिवर की तरफ भी अपना ध्यान ले जाइए और देखिए कि वो लिवर जो है आपकी बॉडी से को ये बिल्कुल डिटॉक्सीफाई कर रहा है, एफिशिएंटली कर रहा है। आपकी इम्यून सिस्टम्स जो है, आपके इम्यून सेल्स हैं पूरी बॉडी में, वो बहुत ऑप्टिमली फंक्शन कर रहे हैं। इमेजिन करें कि आपका ब्रेन और हार्ट के सेल्स भी, उनको भी ऑक्सीजन मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है और वो अपनी पीक परफॉर्मेंस पे काम कर रहे हैं। और फिर इसमें कुछ अफर्मेशन भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। आप जब ब्रीद इन करें तो इस तरह की अफर्मेशन आप रिपीट कर सकते हैं, जैसे माई बॉडी इज़ हीलिंग, माई सेल्स आर फंक्शनिंग ऑप्टिमली, आई एम फ्री फ्रॉम टॉक्सिन्स एंड इलनेस। ये अफर्मेशंस को अपनी हीलिंग प्रोसेस में रीइंफोर्स होने दीजिए। और इसको जब भी आप इनहेल करें, जब भी आप ब्रीदिंग सेशंस कर रहे हो ये चंद्रवेदी प्राणायाम का, तो इन अफर्मेशंस को बार बार रिपीट करें। बार बार जब ब्रीद इन करें तो ये अफर्मेशन रिपीट करें कि माई बॉडी इज हीलिंग, माई सेल्स आर फंक्शनिंग ऑप्टिमली, आई एम फ्री फ्रॉम टॉक्सिन्स एंड इलनेस। लेट दिस अफर्मेशंस रीइंफोर्स द हीलिंग प्रोसेस। जब आप 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट जब ये प्रैक्टिस कर लें, फिर आप थोड़ा स्लो डाउन कर लीजिए। अब सेशन कंक्लूड करने से पहले आप ब्रीदिंग को थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, फिर कुछ नेचुरल ब्रीदिंग करें और ऑब्जर्व करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं। और जो आपके अंदर सेंस ऑफ काम और रिलैक्सेशन है जो आपके अंदर स्थापित हो गई है, उसको आप नोटिस करने की कोशिश करें। इस पूरी प्रैक्टिस को एक क्षण लीजिए और थोड़ा इसको बारे में सोचें कि ये प्रैक्टिस क्या है, कैसे आपकी बॉडी कैसे फील कर रही है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, और आप अप्रिशिएट करिए, ग्रेटफुल रहिए अपनी हेल्थ के प्रति, अपनी वेलबींग के प्रति। इस प्रैक्टिस को जैसा मैंने बताया 5 से 15 मिनट आप डेली कर सकते हो, जी आपकी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को अच्छा करेगा। इनको चंद्रवेदी प्राणायाम को आप किसी दूसरी टेक्निक्स के साथ भी कंबाइन कर सकते, जैसे मेडिटेशन है, योगासन है, बैलेंस डाइट है, इनके साथ इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए। ये अगर होलिस्टिक अप्रोच अगर आप अपनाएंगे तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ को बेटर मैनेज करने के लिए आपको बहुत सहायक होगा और आपकी ओवरऑल वेलबींग आपकी एस्टेब्लिश होगी। सो मैं इस बात के साथ इसको कंक्लूड करूंगा कि चंद्रवेदी प्राणायाम जो है एक पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक है जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है, हीलिंग और बैलेंस करता है हमारी बॉडी को। और अगर हम फोकस करते हैं इसमें तो ये हमारे इस पूरी ब्रीदिंग प्रोसेस थ्रू हम फोकस करते हैं और थोड़ा सा कुछ ऑटो सजेशंस और अफर्मेशंस करता है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को, सेलुलर सिस्टम्स को, जैसे पैंक्रियाज, लिवर, ब्रेन, हार्ट भी आता है, वो सब आपके बहुत अच्छे तरीके से एनहेंस करते हैं फंक्शनिंग में। तो रेगुलर प्रैक्टिस करिए चंद्रवेदी प्राणायाम की, तो ये आपकी टाइप 1 डायबिटीज़ को बहुत इफेक्टिवली मैनेज करने में बहुत सहायक होगा, जिस स्ट्रेस भी आपका रिड्यूस करेगा और एक ओवरऑल ऑप्टिमल हेल्थ और वाइटैलिटी आपको मिलेगी इससे। Thank you so much for watching this video. Please do subscribe my channel and share, like and comment. Thank you so much.